हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट यूनिवर्स आप लोगों को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ साथ यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इम्पोर्टेंट नहीं होने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ बोज, दैट इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है फ़िलहाल इस 24 घंटे में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आप अपने अंदर डाल रहे हो कि आप इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कर रहे हो। आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे एनर्जीज़ कौन कौन सी है, एनवायरनमेंट कैसा है। आप इस वक्त जो एनालिसिस कर रहे हो वो है आपके खुद के बारे में। एंड देयर इज़ दिस एनर्जी की कुछ ब्लॉकेजेस है जो आप फेस कर रहे हो, या कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस है जो आपको एज अ ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। लाइक आप चाहते हो कि आप ये करो या आप वो करो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप बार बार आप घूम फिर के उसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ शुरू किए थे। सो आई फील लाइक आप थोड़े से स्टक फील कर सकते हो किसी चीज़ में, कि आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, या वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी लव लाइफ सही नहीं है, मेरा करियर, मेरे लाइक मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला। सो देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या बार बार आपका ध्यान उसी तरफ आप लेके जा रहे हो, बट आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इसका सल्यूशन भी आपके खुद के पास ही है। आप इसलिए कंफ्यूज्ड हो, या आप अभी तक अपने खुद के पावर्स को, या आप खुद क्या चाहते हो वैसे आपने कभी अपने आप को पूछा नहीं है। आप हमेशा से एडजस्ट करते गए हो, या लेटली कुछ टाइम से रिसेंटली आप चीज़ों को एडजस्ट करते गए हो कि इस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए ताकि कुछ हो सके, या मुझे वो करना चाहिए क्योंकि उस इंसान ने मुझे कहा है, या मैं अगर ये करता हूँ तो मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा, या इसे अच्छा लगेगा, मेरा सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो देयर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़ेस, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेस हुआ है, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस आपने किया है, जो मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, ठीक है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बात है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम कि आप खुद को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दें, एंड खुद को आप पूछें दैट आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको एक चैलेंज लेना ही पड़ेगा, आपको चैलेंज को फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब कोई शॉर्टकट नहीं है, या यहाँ पे अब कोई प्लान बी नहीं है जो आपको एस्केप करने में मदद करे, या इस सिचुएशन के लाइक सिचुएशन से आपको भागने में मदद करे। आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आपको इसका सामना करना ही होगा। सो आपको एक चॉइस करना ही होगा, एंड वो चॉइस आप खुद करेंगे। आपका दिल आपसे जो कहता है, आपको जो सही लगता है वही चॉइस आप करेंगे। क्योंकि वैसे भी आप अगर डर रहे हो कि मैं अगर गलत हो गया, या मेरा चॉइस अगर दूसरे लोगों को पसंद नहीं आया, या दिस और दैट, तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप वैसे भी तो कॉन्फ्लिक्ट में ही जी रहे हो। आप वैसे भी इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके, इसका सोच के, उसका सोच के, आपका ज़िंदगी तो कॉन्फ्लिक्ट में ही बीत रहा है। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट। पर अगर आप खुद को चूज़ करते हो, अगर आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, एंड उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, एटलीस्ट आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपके पास मौका था बट आपने अपने आप को चूज़ नहीं किया। एंड मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पे आप अगर डर रहे हो कि कहीं मेरे लाइफ में चैलेंज आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, चैलेंज आपके लाइफ में ऑलरेडी है, चैलेंज आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है लाइफ में। तो अब और नया कुछ नहीं आ सकता, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अब डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो लोग इस वक्त आपको रोक रहे हैं, जो एनर्जीज इस वक्त आपको रोक रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि ये सारे लोग गलत है या ये सारे लोग सही है या whatever, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में अगर आप अपने तरह कुछ करना चाहते हो या अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको हमेशा फाइट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते। फाइटिंग इज़ समथिंग जो करना ही पड़ेगा। सो आप फाइटिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, बट कभी कभी आप थोड़े से डर जाते हो या आप थोड़े से इस फाइट से थक जाते हो लेट्स से, एंड तब आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो, सवाल पैदा करते हो अपने मन में कि क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ, ये है वो है। तो जस्ट रिमेंबर कि येस यू आर इन द राइट पाथ, क्योंकि चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने आप को चूज़ कर रहा हूँ पर उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, तो आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, लाइफ अगर चैलेंजेस आपके ऊपर डाल रहा है बिकॉज आप सही रास्ते पे हो। अगर लाइफ बहुत इजी होता तो आप ऑब्वियसली कुछ अचीव नहीं कर रहे होते लाइफ में, आप बस ऐसे ही स्मूथली चल रहे होते, ना कोई चैलेंज था, ना कोई उसका रिवॉर्ड था, ना कोई ब्लेसिंग, ना कुछ, बहुत ही बोरिंग हो जाता लाइफ। सो एनीवेज यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड ये मैं जो कुछ भी मैं अभी बोली, तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक जो आपके करियर से रिलेट करना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये आपके करियर से रिलेट करना चाहिए, बट अगर ये आपका करियर सिचुएशन नहीं है देन दिस इज़ समथिंग पर्सनल, आपका फैमिली लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ है जो आपने रिसेंटली फेस किया है। ये छोटे इश्यूज़ हो सकते हैं या थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आप अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट किए हो, लेट मी से दैट। अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने हैप्पीनेस को, अपने मे बी करियर को या अपने इमोशंस को आपने नेग्लेक्ट किया है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम टू ओपन अप। ओपन अप करो, आप जैसे हो आप वैसे हो, एंड इसे ओन करो। डोंट हैव टू एडजस्ट, हमेशा उस बॉक्स में फिट बैठना ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को चूज़ कर सकते हो एंड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। लव की अगर मैं बात करूँ, आई सी कुछ लोग यहाँ पे हर्ट हुए हो या हर्ट हो रहे हो। लव, जब भी लव का सीन आता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या यहाँ पे मैं कभी खुश नहीं रह सकता या रह सकती, एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे लाइफ में ब्लॉकेज है, चैलेंज है, या आपको लगता है कि आपके जो पसंद करते हो आप जिन्हें, वो कभी आपके नहीं हो सकते या फैमिली नहीं मानेगी। देयर इज़ सम ब्लॉकेजेस जो बार बार आपको एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में डाल रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको जो सॉर्ट आउट करना चाहिए वो है अपने आप को। आप क्या चाहते हो, आपके इमोशंस क्या है, आप लाइफ में कितने चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो, एंड आप अपने मन पसंदीदा काम करने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए कितना हद तक जा सकते हो। अब ऑफ कोर्स खुद को खुश रखने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग दूसरों को चोट पहुंचाएं, बट अपने लिए ओपिनियन रखना, अपने लिए स्टैंड लेना भी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले अपने आप को आप सॉर्ट आउट कीजिए। इस 24 आवर्स में कोई भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरफेयर करें, क्योंकि ये जो 24 घंटा है आई थिंक यूनिवर्स ये आपको देना चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो, आपको कैसे कैसे क्या करना है लाइफ में। ये आपका 24 घंटा है, इसे आप जिएंगे, आपके हिसाब से जिएंगे, आप खुद के डिसीजंस खुद लेंगे और अपने आप के ऊपर भरोसा रखेंगे और अपने आप से प्यार करेंगे। ये 24 घंटा किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। ये 24 घंटा कोई इंटरफेरेंस, कोई कुछ भी आप हटा सकते हो लाइफ से। कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, कोई भी दूसरों का एडवाइस नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा इंटरफेयरिंग पर्सन अगर है तो उसे निकालो एंड गिव दिस 24 आवर्स टू योर सेल्फ। आप देखेंगे आपके पास कितना क्लैरिटी, कितना कॉन्फिडेंस और कितना सेल्फ लव होता है इस 24 घंटे के बाद। अगर आप इस 24 घंटे अपने आप को पूरी तरीके से दे दिए तो ट्रस्ट मी, एंड मे बी नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स आप आके कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका दिन कैसा बीता। दैट इज़ टुमारो, द नेक्स्ट डे।
ठीक है। एनीवेज, सो आई हैव लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।